बिकम हेल्थ कॉन्शियस। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हेल्थ कॉन्शियस रहो। तुम्हारे माँ बाप भी कहते होंगे कि बेटा अपने सेहत का ध्यान रखना या सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना। मैं भी वही बोलूँगा कि स्टे हेल्थ कॉन्शियस। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम दवाइयाँ खाओ, सप्लीमेंट्स लो। इसका मतलब ये है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो एक बार कि तुम्हें क्या कमी है। इसके लिए या तो तुम डॉक्टर के पास जाओ, कोई टेस्ट करवाओ, बेस्ट ऑप्शन। आज हम सिर्फ बात करेंगे अपने फिज़िकल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ पे मैं एक और वीडियो बना दूंगा बाद में, लेकिन पहले फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ पर ध्यान दें कि आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि जो भी मैं अब इस वीडियो में बताऊंगा आपके फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड, तो उसके लिए आपके पास पैसा अनिवार्य है। इट इज़ रिक्वायर्ड। तो मैं इस वीडियो में आपको 6 चीज़ें बताऊंगा कि आप हेल्थ कॉन्शियस कैसे रह सकते हैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए। तो पहली चीज़ है ईट हेल्दी। जो भी खाओ अच्छा खाओ, क्योंकि आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जो आप खाते हैं वही आप बन जाते हैं। यू आर वॉट यू ईट। अगर आप जंक फूड खाते हैं, बाहर का तला हुआ खाते हैं, गंदा एकदम सड़ा हुआ, तो आपका शरीर भी वैसा ही बनने लग जाता है धीरे धीरे। अगर आप अच्छा खाएंगे, फल फ्रूट वेजिटेबल्स या कुछ भी अच्छा जो अपना देसी होता है वो खाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त बना रहेगा। लेकिन आजकल की जनरेशन सबको यही पता है कि बाहर का खाओ, ये चाउमीन, मोमोज, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, फ्राइज़। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी खा रहे हो अच्छा खाओ, ईट हेल्दी। अपने घर का ही खाओ, बाहर का ज़रूरी नहीं है। लंच ले जाओ, बाहर रहते हो, नौकरी करते हो, स्कूल है, कॉलेज है, लंच ले जाओ। तो ध्यान रखना तुम जो भी खा रहे हो अच्छा खाओ। उसके बारे में एक बार देख लो कि इसमें क्या ये कुछ प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स कुछ भी है। खाओ, अच्छा खाओ, ये बाहर का तला हुआ मत खाओ। अभी बोल रहा हूँ मत खाओ। अब दूसरी चीज़ पर हम फोकस करेंगे कि अंडरस्टैंड योर बॉडी। अपने शरीर के बारे में जानो, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई तुम्हारे शरीर को अच्छे से नहीं बता पाएगा, डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा। तुम्हें पता है कि तुम क्या खाते हो, किससे तुम्हारा पेट भरा रहता है, क्या खा के तुम्हें अजीब फील होता है, ये तुम्हें खुद पता है अपने शरीर के बारे में। बाकी तुम आजकल गूगल पे रिसर्च कर सकते हो तुम अपने बारे में कि तुम्हारी कितनी कैलोरीज, क्या तुम्हारा बॉडी फैट है, क्या तुम्हें खाना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं खाना चाहिए। और दूसरों के साथ बिल्कुल भी कंपेयर मत करना तुम कि वो 40 किलो का बंदा 6 पैक एब्स लेके घूम रहा है और तुम यहाँ पे 80 किलो के होके तुम्हारे ऐसे तोंद निकली है। बिल्कुल भी तुम मत करना। कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपेयरनेस किल्स जॉय। ये ध्यान रखना एक चीज़। तुम बस अपने शरीर में देखो कि तुम्हारे पास कितनी चर्बी है, कितना मांस है, वेट क्या है। खुद जानो अपने शरीर के बारे में, एक बार अपनी बॉडी के बारे में जानो। तुम्हें गूगल पे इसमें हज़ारों लाखों चीज़ें मिल जाएगी अपनी बॉडी के बारे में, इसलिए खुद जानो अपनी बॉडी के बारे में। तीसरी चीज़ पर बात करेंगे हम, वो है बिल्ड इंड्योरेंस। सहन शक्ति बढ़ाओ अपनी, सहन शक्ति को बनाओ अपनी, बढ़ाओ और बनाओ। वर्कआउट करो, कुछ भी हो, सिंपल हो, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, सिटअप्स, जो भी तुम घर बैठे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जिम में सब कुछ है। जिम में एक बात है कि अगर तुम मसल मास बढ़ाना चाहते हो बेशक जाओ जिम, लेकिन अगर तुम जिम जा रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें पैसा होना चाहिए तुम्हारे पास जिम जाने के लिए। सिर्फ बॉडी डंबल्स उठा के कुछ नहीं होगा। जो भी करना है उसके लिए डाइट और एक प्लान होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। अपने ट्रेनर से ही पूछ लेना। और अगर तुम्हारे पास पैसे है सिर्फ जिम जाने के लिए, जिम मत जाओ। अभी भी बोल रहा हूँ जिम मत जाओ। खाली जिम जाके कुछ नहीं होगा। डाइट पे ज़ीरो फोकस, बॉडी नहीं, तुम अपने आप को सिर्फ पेन ही पेन दोगे। इसलिए एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अगर डाइट और जिम में से एक चीज़ चूज़ करनी है, डाइट चूज़ करो, क्योंकि जो तुम खाओगे वही तुम्हारे शरीर में दिखेगा। मेरा फर्स्ट रूल जो बताया था मैंने। और बात रही इंड्योरेंस की, सिंपल वर्कआउट जितना करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें बस
जिम के डंबल उठा के मशीनों में एक्सरसाइज करके ही ज़रूरी नहीं है तुम्हारी इंड्योरेंस बनेगा। तुम यहाँ पे 100 पुशअप्स मार दो। 100 पुशअप्स के लिए कम से कम 2 महीने ले लो। 2 महीने में अगर तुम्हारी 100 पुशअप्स की इंड्योरेंस बन गई है तो मैं बता सकता हूँ तुम कम से कम 60 किलो 70 किलो 70 किलो के बेंच प्रेस तुम आराम इजीली मार सकते हो। इंड्योरेंस बनाओ, स्क्वाट्स करो। ये जो होते हैं ना होम वर्कआउट, ये एकदम वेस्ट नहीं जाते हैं। रनिंग करो, स्टेमिना बढ़ाओ, इंड्योरेंस बनाओ पहले। ये फालतू में वहाँ जाके सिर्फ ऐसे हवा नहीं भरनी है तुमने अपने जिम के अंदर, जिम में जाके अपने शरीर के अंदर। इसलिए इंड्योरेंस बढ़ाओ। चौथी बात जो मैं कहूँगा वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो है स्लीप 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 स्लीप। सो जाओ रात को 10 बजे के बाद, सो जाओ 10:30 11 सो जाओ। सुबह 6 7 इतने सो जाओ। देखो एक बात याद रखना, अपने स्लीप शेड्यूल को तुम बिल्कुल भी ख़राब मत करना। ये रात को 12 1 बजे तक बिल्कुल मत जागे रहना। ये ध्यान रखना कि मिनिमम 8+ आवर्स की तुम्हारी स्लीप, मतलब सोना चाहिए तुम्हें। 8+ आवर्स तक तुम सोए रहो ताकि शरीर को इम्प्रूवमेंट का मौका तो मिले। जो रिकवर करने का टाइम है वो सारा स्लीप में ही होना चाहिए। ये नहीं है तुम खड़े खड़े कोई रिकवर नहीं कर पाएगा बेटा। सोना मस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हारी चीज़ की, ये तुम्हारे शेड्यूल में ये होना चाहिए 8+ आवर्स की स्लीप। कोई आदमी 6 घंटे के बाद जाके रहने से तुम कोई 30 माह खा नहीं बन सकते। तो 5वीं चीज़ पे मैं अब बात करूँगा इन सब के बाद, बी डिसिप्लिन्ड। ऑब्सेशन ठीक बात है, मोटिवेशन भी ठीक बात है, लेकिन डिसिप्लिन रहो इन चीज़ों में। जो तुम खा रहे हो रेगुलर खाते रहो, एकदम अच्छा खाते रहो, रेगुलर खाते रहो। अगर तुम वर्कआउट भी कर रहे हो तो ढंग से करो। कोई ये नहीं है कि 1 दिन का भूत 2 दिन का भूत बना के तीसरे दिन बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, 2 दिन तो एक्सरसाइज कर दी है अब क्यों करूँ मैं और 3 दिन के बाद। वैसे ऐसा कोई होगा नहीं जितना मुझे पता है, लेकिन रेगुलर रहो इन चीज़ों में। डिसिप्लिन अडेप्ट करो अपने अंदर। बी डिसिप्लिन रहोगे, बॉडी, शरीर, फिजिकल हेल्थ अपने आप खुद ठीक होएगा। अब छठी चीज़ पर हम बात करेंगे, 6th थिंग इज़ दैट यू शुड टेक अ ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट करवाओ अपने ब्लड टेस्ट करवा के तुम्हें खुद कागज़ पे दिखेगा तुम्हें कि तुम्हें किस चीज़ की कमी है। तुम्हें विटामिन डी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, तुम्हारे क्या खून में कोई कमी है। खून की कमी में, खून में अगर कोई कमी हुई तो तुम्हारे पूरे शरीर में दिख जाएगा वो आराम से। इसलिए ब्लड टेस्ट करवाओ। कोई बात नहीं, ऐसे कम से कम कितना 600-700 रुपये का प्राइवेट में कराओ, सरकारी में कराओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करवाओ एक बार 3 महीने में 2 महीने में एक बार करवाओ। अपने घर वालों का भी करवाओ, उसमें खुद दिखेगा तुम्हें किस चीज़ की कमी है और उस कमी को पूरा करो। अपने खुद डॉक्टर ना बन जाओ बस। हाँ खाओ अच्छा, ये नहीं है दवाइयाँ खानी वो कोई अच्छी बात नहीं होती है कि दवाइयाँ खा के तुम ज़िंदा रह रहे हो। ये तो तुम ऐसे अधमरी हालत में रहो, ज़ॉम्बी बन के रह जाओगे दवाइयाँ खा के। सिर्फ दवाइयों से हटोगे सीधा बीमार, दवाइयाँ फिर से रेगुलर चलती रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छा खाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ, कमी देखो, फिर उसके हिसाब से सप्लीमेंट लो, वो भी प्रिस्क्रिप्टेड। अपनी मर्ज़ी के बादशाह ना बन जाओ, तुम अपनी मर्ज़ी के मालिक ना बन जाओ। जो भी मैंने ये 6 चीज़ें बताई, इन सब के लिए पैसा ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने शरीर में अगर ध्यान देना है, पैसा, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। तुम्हें पैसा लगेगा ही लगेगा। जो भी मैंने 6 चीज़ें बताई उन सब में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा लगेगा। इसलिए बोल रहा हूँ अभी भी, पैसे है तो अपना शरीर का ध्यान तुम खुद रख सकते हो। नहीं है पढ़ो, किसी तरह इनकम लाओ, अपनी फाइनेंशियली स्टेबल बनो, अपने आप शरीर खुद ठीक हो जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप तुम हेल्थ कॉन्शियस बनोगे, क्योंकि ये टॉपिक कोई आम टॉपिक नहीं है। इस चीज़ पर ध्यान देना। ओके, आदि साइनिंग ऑफ।